निमित मल्होत्रा की रामायण का बजट 4000 करोड़ होने वाला है। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। तो गाइज अभी मुझे एक लेटेस्ट न्यूज पता लगी है कि निमित मल्होत्रा ने अपने एक लेटेस्ट पॉडकास्ट दिया है अपने प्रखर के प्रवचन यानी प्रखर गुप्ता के साथ, जहां पे जब उन्होंने पूछा कि जो ये रामायण पार्ट 1 पार्ट 2 आने वाले अपने 2026 और 27 में, तो इनका कितना बजट होने वाला है, तब अपने निमित मल्होत्रा ने बताया कि इन दोनों का जो मिलके बजट होने वाला है वो होने वाला है $500 मिलियन। और फिर उसके बाद अपने जो इंडियन ऑडियंस है, अगर इनको अपने इंडियन रुपीस में समझ नहीं आया, तो उन्होंने खुद बताया अपने 4000 करोड़ का इन दोनों मूवीज का बजट होने वाला है। देखो इससे पहले वो जितने भी अपने ऐसे लाइक न्यूज में आई थी ना रिपोर्ट कि पहले पार्ट का 900 करोड़ होने वाला है, सेकंड पार्ट का 700 करोड़, 1600 करोड़ का बजट होने वाला है। मैं सच्ची बताऊं, मुझे वो बहुत ज्यादा लग रहा था कि यार 1600 करोड़ का बजट है, इतनी मूवीज का लाइफ टाइम कलेक्शन नहीं होता, ये कैसे करेंगे। बट फिर उसके बाद कहीं ना कहीं होप थी कि अपने नमित मल्होत्रा है ये इसको अच्छे से कर लेंगे। और जब ये 4000 करोड़ का है, अपने $500 मिलियन का है, और हो सकता है तुम इस वाले नंबर को इतना बड़ा ना सोचो, तो मैं तुम्हें अब कुछ ऐसी मूवीज के बारे में बताने वाला हूँ जिसके तुम सुन के हैरान हो जाओगे। हाँ, अपने पार्ट 1 पार्ट 2 का कितना बजट था, $500 मिलियन। आज से कितने साल पहले अवतार मूवी पार्ट 1 आई थी, उसका बजट पता है कितना था, $250 मिलियन। अवतार 2 का बजट $350 मिलियन। स्टार वॉर्स जो आज तक की सबसे महंगी मूवी, बताते कि इससे महंगी कोई मूवी नहीं बनी, उसका बजट है 450 से 500 करोड़, $500 मिलियन का। एवेंजर्स एंड गेम, अपने सुपर हीरो की इससे बड़ी आज तक कोई मूवी नहीं आई, उसका बजट था 356 करोड़। और अभी जो अपने सुपरमैन आई थी उसका बजट सिर्फ 250 यानी $225 मिलियन, सिर्फ इतना था। और हो सकता है देखो मैं बीच बीच में वो 225 करोड़ बोलने लगूं, बट वो एक्चुअल में $1 मिलियन है। तो तुम आइडिया लगा सकते हो कि ये कितना बड़ा लार्जर द स्केल होने वाला है। और अब तुम कहोगे कि यार ये तो 2 पार्ट का है, और अगर हम एवरेज देखें तो एक पार्ट का $250 ही आ रहा है। तो मैं तुम्हें अब ये चीज बता दूं, ये 4000 करोड़ का जो इनका टोटल बजट होने वाला है, इसको रिकवर करने के लिए इनको कम से कम 5000 करोड़ का लाइफ टाइम बिजनेस चाहिए। के बाद 3 जन हिस्सा कर लेंगे और ये शहर छोड़ के, ये चाल छोड़ के निकल जाएंगे और मस्त में ऐश करेंगे। पैसा ही पैसा होगा। दोनों मूवीज का साथ में, यानी एक मूवी का 2500 करोड़ का बिजनेस चाहिए। यानी समझो कि अपने पुष्पा 2, अपने दंगल का ऑल टाइम रिकॉर्ड, इनमें से किसी एक मूवी को तो तोड़ना ही तोड़ना पड़ेगा। और दूसरी भी अपने जब पुष्पा का रिकॉर्ड तोड़ेगी तब जाके ये अपने बजट को रिकवर कर पाएंगे। मैं तुम्हें बताता हूँ, अपनी पुष्पा 2 अभी अभी आई थी, उसका लाइफ टाइम है कुछ 1800 करोड़। अपनी RR आई थी, उसका बजट है 1100 करोड़। और जो अपनी KGF 2 आई थी उसका बजट भी है 1100 करोड़। यानी 1800, 1100, 1100, इसको मिला के होता है 4000 करोड़। ये 3 इतनी हाइप्ड अप मूवीज का जो लाइफ टाइम कलेक्शन है, वो इसका सिर्फ बजट है। देखो जितना झटका तुम्हें लगा है उससे कहीं ज्यादा झटका मुझे लगा था कि भाई जो अपने ब्रह्मास्त्र के साथ हुआ था कि उन्होंने अपना रो रो के बजट निकाला था 400 करोड़, ये उसका 10 गुना है। बट फिर उसके बाद मैंने देखा जो अभी इनकी एक अनाउंसमेंट वीडियो आई थी, उसके अंदर इन्होंने अपनी जितनी भी चीजें बताई वो अपनी इंग्लिश के अंदर थी। और जितने भी अपने जो बेसिक ऑडियंस है या फिर अपनी न्यूट्रल ऑडियंस है, वो उसको सोचेंगे कि हाँ वो तो ऐसे आया था, ये ज्यादा अपने अंग्रेज बन रहे हैं, इनको हमारी संस्कृत भाषा में करना चाहिए था। बट नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ उसके पीछे का लॉजिक क्या है। क्योंकि जो अपनी रामायण पार्ट 1 और अपनी पार्ट 2 मूवी होने वाली है, ये अपनी कोई लाइक साउथ की नहीं होने वाली, बॉलीवुड की नहीं होने वाली, पैन इंडिया नहीं होने वाली, ये अपनी पैन वर्ल्ड मूवी होने वाली है। देखो जितनी हम बाहर की मूवीज को ऐसे रिकॉग्नाइज करते हैं, जिनका मैंने अभी नाम लिया, अवतार 1, अवतार 2, अपने फास्ट एंड फ्यूरियस की जितनी हो गई, अपनी मिशन इम्पॉसिबल जितनी हो गई, और फिर उसके बाद अभी मैंने स्टार वॉर्स की जितनी हो गई, हैरी पॉटर हो गई, एवेंजर्स हो गई, DC हो गई, तो इन मूवीज को अपने यहाँ पे भी इतने अच्छे से रखा जाता है, इतने अच्छे से ट्रीट किया जाता है। बट इंडियन मूवी इस टाइप का रिकॉग्निशन अपने बाहर जाके अचीव कर रही है, मुझे तो पर्सनली कोई भी याद नहीं है। तो अपने निमित मल्होत्रा का प्लान ही यही है कि मैं इसको ऑल ओवर द वर्ल्ड विद डिफरेंट लैंग्वेजेस में इसको रिलीज करने वाला हूँ। इंडिया में जो भी इसके डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर है वो अपने निमित मल्होत्रा ही होने वाले हैं।
और जो अपने इंटरनेशनल मार्केट में इसके डिस्ट्रीब्यूटर होने वाले हैं, इन्होंने टाई अप कर लिया अपने वार्नर ब्रोस के साथ। हाँ, वार्नर ब्रोस इनके साथ टाई अप की है, तो अब ये अपनी चाइनीज में भी आने वाली है, जापानीज, पोर्टुगल, स्पेनिश, तो ऐसे करके ये बहुत सारे मल्टीपल लैंग्वेजेस में डब होके वहां पे दिखाई जाएगी। हमारा कल्चर, हमारा हेरिटेज देखो, अपनी चाहे दंगल हो, केजीएफ हो, आरआर हो, या मतलब जितनी भी अपनी जो मूवी चली है जो इंडिया से बाहर चली है, उसके इंडिया को बहुत ज्यादा गरीब देश दिखाया गया कि हम गरीब हैं, हम अंग्रेजों से लड़ रहे हैं, कभी हम कुछ ऐसा कर रहे हैं, हम कभी हम कुछ वैसा कर रहे हैं। बट ये जितनी मूवीज का कोर है कि हमने लड़ना कहाँ से सीखा, हमने अपने भगवानों से सीखा, हमने अपने बुराई के खिलाफ अपने सत्य के लिए जीतना सीखा। तो ये उस चीज को दिखाया जाएगा, और अगर ये अपने बाहर वालों को भी हिट कर जाती है तो अवतार 1 अवतार 2 को जितना रिकॉग्निशन मिलता है वो इसको डेफिनेटली मिलने वाला है। चलो अब बात करते हैं इस चीज पे कि यार ये 4000 करोड़ को यूटिलाइज कहाँ पे करेंगे। तो देखो मैं तुम्हें बता दूं, ये सिर्फ अपने 2 साल का बजट नहीं है। नमित मल्होत्रा ने ये चीज खुद बताई कि 2016-17 से उन्होंने अपने दिमाग में बिठा लिया था कि मुझे ऐसी एक रामायण तैयार करनी है, मुझे ये करना है, वो करना है। तो 2000 लेकर 17 से लेकर 20 तक उनकी प्लानिंग, लोगों से बात करना, अपने बाहर के लोगों को हायर करना, उनसे बात करना कि हमें ये डेट चाहिए होगी, फिर उसके बाद ऐसे करते करते अपने 2021-22 में अपने एक्टर्स को एक एक करके हायर करना स्टार्ट करना, फिर उसके बाद सारे वीएफएक्स वालों को, मतलब एक एक करके सबको हायर करना स्टार्ट किया। तो इस वजह से इसका बजट इतना ज्यादा है। और देखो चलो ये तो हो गया कि ये 2017 से लेकर 27 तक का प्लान था, तो उसमें 4000 करोड़। और दूसरी इनकी आती है ब्रांच अपनी एक्टर्स की फीस। देखो इसके अंदर अपने सारे अच्छे एक्टर्स होने वाले हैं जो ऑलरेडी अपने 2 से 3 साल खाली इस अपने प्रोजेक्ट में देंगे। और ऐसे नहीं कि वो 2 से 3 साल खाली अपनी शूटिंग में दे रहे हैं। ऐसा होता है जैसे मान लो कि कोई भी एक्टर है, अब मान लो अगर 8 से 9 एक्टर्स है, उनको साथ में लेके एक ही फ्रेम में शूट करना है, और मान लो उनमें से 5 ऐसे एक्टर है जो मार्केट में नहीं चल रहे, कि इसके अलावा उनको कुछ नहीं भी मिला तो वो बिल्कुल खाली हैं। बट बाकी जो अपने 4 एक्टर्स है उनको काम करना है, उनको काम बैक टू बैक मिलता जा रहा है, तो उन 4 को कहेंगे कि देखो तुम अपनी डेट यहाँ पे फिक्स रखो, और उन 5 को कहेंगे कि देखो हमने फिक्स कर ली थी, अब एक काम करो तुम भी यहाँ पे फिक्स करो। ये तो हम सब जानते हैं कि अपने इंडिया में एक्टर्स की फीस भाई साहब, देखो सुनने में है जो अपने रणबीर कपूर है वो दोनों मूवीज के लिए 150 से 200 करोड़ चार्ज करने वाले हैं, और जो अपने यश है यानी जो अपने रावण है वो भी 200 से 250 करोड़ चार्ज करने वाले हैं। बट वो सिर्फ इसमें चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो मूवी है इसमें वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स अपने यश भी है, तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग मॉड्यूल तो डेफिनेटली होगा। और फिर उसके बाद सुनने में आ रहा है इसके अंदर अपने 15, 20, 25 अपने बॉलीवुड के मेन एक्टर्स है जो अपने मेन रोल करने हैं। तो अगर मैं सब एक्टर्स की फीस देखूं तो मेरे हिसाब से 2 मूवीज का मिला के 600 से 700 करोड़ तो अपने एक्टर्स की फीस में जाएगा। ये मेरा मानना है, अगर 500 करोड़ में भी हो जाता है तो अच्छी बात है। बट तुम देख रहे हो कि 4000 करोड़ में से 500 करोड़ तो सिर्फ एक्टर्स की फीस में निकल गई। अब आते हैं इसके वीएफएक्स में, कि चलो तुमने एक्टर्स को लिया है, तुमने शूटिंग कर ली, फिर उसके बाद वीएफएक्स। एंड वीएफएक्स इन टाइप की मूवीज में इतना ज्यादा मैटर करता है। देखो अभी आई गेस जून में या फिर अभी इसी महीने में अपने रामायण पार्ट 1 की शूटिंग खत्म हुई है। पार्ट 1 की शूटिंग जो अगले साल दिवाली पे आएगा, और अपनी शूटिंग कंप्लीट करते ही सीधा अपने वीएफएक्स वाले और एडिटिंग वाले बैठ गए, और सुनने में आया है ये अपने 365 दिन एडिटिंग करने वाले हैं। यानी इसकी एडिटिंग पूरी 1 साल चलेगी। और आज से पहले ऐसा जो हुआ है वो अपने ड्यून के पार्ट्स में हुआ है, या फिर अपने स्पाइडरमैन में हुआ था। तो तुम आइडिया लगा सकते हो कि 1 साल की एडिटिंग में कितना मोटा खर्चा जाएगा। और फिर उसके बाद वही कि फिर उसके बाद सुनने में आ रहा है अपने अगस्त को छोड़ के अपने सितंबर से अपने पार्ट 2 की शूटिंग खत्म हो जाएगी, और अगले साल अपने जुलाई अगस्त, क्योंकि अभी जो इन्होंने अपना रैप अप किया है ये ऑलरेडी अपने 70% शूट कंप्लीट कर चुके हैं दोनों मूवी का, और जो अपना 30% होगा वो उसको ये सितंबर से लेकर अगले साल के जून या जुलाई तक खत्म कर देंगे। फिर उसकी एडिटिंग 1 साल चलेगी वीएफएक्स की। तो सोच रहे हो कि कितनी सारी चीजें और कितना कुछ मैटर करता है। और फिर उसके बाद सुनने में आया है कि देखो ये जहां जहां शूट करने वाले हैं ये मैक्सिमम अपनी रियल लोकेशन लाने वाले हैं, रियल सेट्स लाने वाले हैं, ताकि आदि पुरुष वाला हाल ना हो और इनको इस टाइप का ट्रोल ना किया जाए।
तो सेट्स के लिए डेट लाना, फिर उसके बाद अरेंज करना, फिर उसके बाद प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, अपने सेट खड़े करना, मॉनसून से बचना, और जो अपना अशोक वाटिका वाला सीन होने वाला है वो तो ये असली जंगल में शूट करने वाले हैं, उसकी परमिशन लेना, उसके पैसे देना। ये ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें ग्रीन पर्दा लिया वहां पे शूट कर दिया। और अब बात करते हैं उस मेन कंसर्न के बारे में जो अपने आदि पुरुष या फिर आजकल जितनी भी अपनी मूवीज आ रही है या फिर कुछ अपने हॉलीवुड की भी मूवीज है जो हम बहुत इनकंसिस्टेंट देख रहे हैं, पर इसमें अपने बजट की कमी नहीं है। तो देखो, जब इसकी अनाउंसमेंट वीडियो आई थी तो तुमने एक नाम देखा होगा, अपने प्राइम फोकस स्टूडियोज। हाँ, तो अब अगर मैं इसको और अच्छे से डिकोड करूं तो मैं तुम्हें बताता हूँ, अपना प्राइम फोकस लिमिटेड एक अपनी पेरेंट कंपनी है और उसके अंदर अपनी 3 सब्सिडरी कंपनी आती है, जिसके अंदर अपनी सबसे पहले आती है अपनी DNEG, दूसरी आती है अपनी प्राइम फोकस स्टूडियोज और तीसरी आती है अपनी प्राइम फोकस टेक्नोलॉजी। सबसे पहले अगर मैं अपने DNEG के बारे में बात करूं तो देखो, ये जो अपनी DNEG कंपनी है ये पिछले 15 साल में 15 ऑस्कर्स में से अपने 8 ऑस्कर्स लेके आ चुकी है। और ये जो DNEG अगर मैं बताऊं, इसने किस किस के लिए अपने VFX संभाले हैं, पूरे मार्वल के लिए, DC के लिए, मिशन इम्पॉसिबल के लिए, फास्ट एंड फ्यूरियस के लिए, हैरी पॉटर के लिए, और ऐसी आई गेस अवतार के लिए भी इन्होंने संभाले थे। तो ऐसी इनकी सीरीज बहुत लंबी है, तो VFX में मुझे बिल्कुल भी खतरा नहीं है। बट हाँ, यहाँ पे जो मेरा जो मेरा VFX का मेरा मेन कंसर्न है कि देखो, ये जब इतनी बड़ी ऐसे ओवर द लाइफ मूवीज बनती है तो उसमें किसी भी एक कंपनी को ना अपना VFX नहीं सौंपा जाता। उसमें ऐसा कहा जाता है कि देखो, ये जो सेट है ये बड़ा है, ये वाला जो सीन है ये ज्यादा बड़ा है। तो मान लो कि जैसे 60-70% मूवी है दोनों पार्ट्स का मिला के, वो अपनी बिग बजट है कि बहुत कुछ दिखाना है, जैसे अपनी जो एंड वाली फाइट है वो प्रॉपर VFX पर चलेगी, तो उसमें तुम्हें बहुत अच्छे से दिखाना है। बट जो अपने बीच के शॉट्स है जिसमें बहुत बेसिक एडिटिंग होनी है, तो उसके लिए अपने छोटी कंपनीज को हायर करते कि देखो, तुम अपने मेन टारगेट से मत हटो, तुम काम करते हो। तो पता नहीं अब वो बट देखो, पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि जो अपनी DNEG है ये अपने दोनों मूवीज का पूरा पार्ट संभालेगी एडिटिंग का। उसका मेन रीजन ये है कि जो अपनी प्राइम फोकस लिमिटेड कंपनी है, जो इसकी जो पेरेंट कंपनी है, वो इस वाली दोनों मूवीज में प्रोड्यूसर है। तो जब ये अपने औरों को ऑस्कर दिलवा सकते हैं, खुद अपने VFX के लिए ऑस्कर ले सकते हैं, तो अब तो इनका पैसा भी स्टेक पर है, ये क्यों नहीं करेंगे। तो चलो, ये तो हो गई अपनी DNEG के बाद जो अपने VFX को संभालती है। अब बात करते हैं अपनी दूसरी कंपनी के बारे में, जो है अपने प्राइम फोकस स्टूडियोज। तो देखो, जैसा कि अभी मैंने तुम्हें बताया कि जो इसकी पेरेंट कंपनी है वो अपनी प्रोड्यूसर है, बट देखो, जो अपनी पेरेंट कंपनी है उसके अंदर जो ये अपनी जो 3 कंपनीज है, इसके अंदर जो अपनी स्टूडियोज वाली कंपनी है ये संभालती है अपनी प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, कितना पैसा कब कहाँ कैसे लगना है, कितना पैसा किसको जा रहा है, कैसे आएगा, किसको कितना मिलना चाहिए, कौन कितना टाइम ले रहा है, मतलब समझ लो, जितने भी अपने फाइनेंस से रिलेटेड चीजें होती है वो अपनी प्राइम फोकस स्टूडियोज देखते हैं। अब आ जाते हैं अपनी तीसरी कंपनी पे, यानी प्राइम फोकस टेक्नोलॉजी। देखो, मैंने तुम्हें अभी बताया था कि जो अपने वार्नर ब्रोस है वो उसको पैन वर्ल्ड पे लेके जाने वाले, वो उसके डिस्ट्रीब्यूटर होने वाले हैं। और देखो, अभी तक हमने डब मूवीज में क्या देखा है कि जो अपनी ओरिजिनल मूवी की जो लैंग्वेज होती थी उसके अंदर तो हमें लैंग्वेज ठीक आती थी, बट बाकी में पीछे से डालते थे, होठ कुछ और हिलते थे। बट अब अपनी जो ये प्राइम फोकस टेक्नोलॉजी कंपनी है ये अपने AI से, जैसे मान लो कि अभी मैं कह रहा हूँ, तो देखो अब मैं ये कहने वाला हूँ तो मेरे होठ ऐसे ले, अब मैं अगर ऐसा बोलूँ, सो लेट मी टेल यू वन थिंग, ठीक है। तो अब ये अगर मैं डब करता तो वो मेरे होठ मैच नहीं करते, बट जो ये अपने टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है ये अपने AI से मैं जिस लैंग्वेज में बोलूंगा मेरे होठों को वैसे हिलवाएगा। तो बहुत अच्छे होने। और फिर उसके बाद इस मूवी के अंदर जितना भी अपना टेक्निकल पार्ट है, टेक्नोलॉजी होने वाली है, कहीं लाइट कहीं कुछ, ये शेयर, मतलब समझ लो जितनी भी अपने मूवी में टेक्निकल पार्ट होने वाला है वो ये देखने वाले हैं। तो मेरा ये कहना गलत नहीं होगा, ये बहुत ज्यादा मोटा पैसा खर्च करने वाले हैं। और देखो, इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसके अंदर जो अपने BGM देने वाले हैं, यानी जितना भी अपना बैकग्राउंड म्यूजिक होने वाला है, जो हमें थोड़ा बहुत आइडिया लगा था अपने अनाउंसमेंट से, बट यस, मैं इसको प्रीजज नहीं करूंगा, मुझे इसका फाइनल टीजर या ट्रेलर देखना है। वो अपने हांस जिमर देने वाले इस मूवी की जो कॉम्पोजिशन होने वाली है, जो अपना म्यूजिक देने वाले वो AR रहमान देने वाले हैं।
एंड इस मूवी के जितने भी अपने मल्टीपल एक्शन शॉट्स होने वाले हैं या जितने भी अपने सेट्स को खड़ा करने वाले हैं, कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स होने वाले हैं, वो कोई भी अपने लोकल नहीं है, वो सारे हॉलीवुड के मेन लोग हैं। हॉलीवुड को हायर किया उन्होंने कंप्लीटली कि हम इसको पैन वर्ल्ड दिखाएंगे, हम दिखाएंगे कि हमारा हेरिटेज, हमारा कल्चर कितना ज्यादा स्ट्रांग है। और देखो चलो ये तो हो गई वो सारी बातें कि इनका बजट यहाँ या ऐसे ऐसे खर्च होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इतना कुछ बताया। बट जो मुझे एक जगह डाउट और है, वो अगर मैं तुम्हें बताऊं, देखो वो होने वाला है अपने मार्केटिंग में। देखो वैसे क्या होता है कि जो भी अपने लाइक मूवी का टीजर या ट्रेलर आता है, वो मूवी से जस्ट 1 महीने पहले, 15 दिन पहले, 10 दिन पहले अपने इंडिया में ऐसा चलता है कि लोगों के यहाँ पे रिकॉल वैल्यू रहेगी, वो तभी रहेगा। बट अपने हॉलीवुड में ऐसा नहीं होता। जितनी भी अपनी अच्छी और बड़ी मूवीज आती है, मूवी आने से 6-6 महीने पहले उनके टीजर ट्रेलर ड्रॉप हो जाते हैं। फिर बीच में कभी अपना फर्स्ट ग्लिम्स, अपना टेलीविजन शॉट, मतलब समझ लो। फिर उसके बाद वो अपनी बाकी चीजें डालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो टीजर ट्रेलर डाल के मेन हाइप तैयार कर देंगे। फिर उसके बाद अपने बीच के जो महीने होंगे उसमें कभी पोस्टर डाल रहे हैं, कभी कोई छोटा शॉट डाल रहे हैं, कभी कुछ डाल रहे हैं, कभी कुछ डाल रहे हैं। और सुनने में आया ये तो जो 3 मिनट का अपने अनाउंसमेंट वीडियो था, ये तो था। इसके अलावा अपने निमित मल्होत्रा अपने 7 से 10 मिनट की एक अपने लाइक बिहाइंड द सीन्स में कैसे चलता है, हम कितनी मेहनत किए, कैसे कैसे किया है, वो भी डालने वाले हैं। आई एम एक्साइटेड। और ये इसकी मार्केटिंग भी अपने हॉलीवुड लेवल, हॉलीवुड स्टाइल में ही करेंगे, तो वो देखते हो कैसे वर्क करती है। तो गाइज ये थी मेरे पास एक न्यूज की अपनी रामायण पार्ट 1 पार्ट 2 4000 करोड़ में बनने वाली। मैंने कहा मुझे पता लगा तो इसको शेयर करते हैं। बाकी तुम बताओ तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है। आई एम वेटिंग फॉर दिस जेन्युइनली। बाकी जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय गाइज।